बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे मनोज मलयानी के सर के द्वारा अपडेट दी गई है। यानी कि अगर बात करें रजनीश सर के द्वारा भी अपडेट दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि टीआरई 3 सीटेट 82 नंबर वाले नहीं होंगे बाहर। यानी कि जो सीटेट 82 नंबर को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा था, जिसमें बहुत सारी कैंडिडेट के यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो अपडेट आई है कि इसमें सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट 82 नंबर वाले हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ईबीसी वाले कैटेगरी के हैं, फिर बीसी वाले हो गए, फिर जनरल जो महिला कैंडिडेट है उनको लेकर के जो 55% मार्क्स थे उसको लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पे जिनका भी 82 नंबर है उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में विभाग से मिलेगी सहमति और 82 अंक वाले भी बनेंगे शिक्षक। तो जिनका भी 82 अंक है, जैसे आपने काउंसलिंग कराया था तो उस टाइम पे जो है आपको डाउटफुल में रख दिया गया है, तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप भी शिक्षक बनेंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि री-काउंसलिंग को लेकर के जल्द खोले जाएंगे पोर्टल। यानी कि जो अगर बात करें बहुत सारे कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा गया था और बहुत सारे कैंडिडेट जो है प्रमाण पत्र अपना जो अपलोड किए थे वो गलत अपलोड कर दिए हैं, या किसी कारणवश जो है दूसरा जैसे परिवर्तन हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो उसको लेकर के बात की जा रही है। जिनका भी डाउटफुल में था उनको लेकर के, तो यहाँ पे री-काउंसलिंग को लेकर के जल्द यहाँ पे आपके जो है पोर्टल यहाँ पे खोले जाएंगे, उसको लेकर के यहाँ पे बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग यहाँ पे री अपलोड किया जाएगा, फिर यहाँ पे री-काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं कि 21 फरवरी तक पोर्टल खोले जाने की जो है मिल सकती है जानकारी। साथियों, जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया था कि 20 तक, यानी कि वो भी अपडेट जो है रजनीश सर के द्वारा पहले दी गई थी कि 20 फरवरी के बाद से जो है कभी भी आपका पोर्टल यहाँ पे खुल, तो ये बिल्कुल यहाँ पे अब चीज़ें वही देखने को मिल रही हैं कि यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 फरवरी तक जो है पोर्टल खोले जाने की मिल सकती है जानकारी। ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो है किस तारीख को कि पोर्टल आपको फाइनली कब तक जो है ओपन किया जाएगा और कितने दिनों तक ओपन रहेगा। यानी कि 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा और शिक्षा विभाग के ऊपर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली चीज़ होगी अगर बात करें तो। उसके बाद आप देखेंगे यानी कि 21 फरवरी तक जो है इसको लेकर के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में हैं बिल्कुल परेशान नहीं होइए। 21 के बाद कभी भी जो आपका पोर्टल वो खोला जा सकता है। पोर्टल खोले जाने के बाद होगी, ठीक है, री-काउंसलिंग। ठीक है, इसका मतलब देखिए पोर्टल खोलने के बाद इसलिए यहाँ पे री-काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि जब आपका यहाँ पे री अपलोड करा दिया जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे री-काउंसलिंग कराई जाएगी। क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किए होंगे उनकी काउंसलिंग तो होगी नहीं, तो इसलिए पहले आपका री अपलोड कराया जाएगा, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद देखिए इसी महीने शुरू हो सकती है री काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि फरवरी में ही आपकी यहाँ पे री काउंसलिंग हो सकती है। और ये बहुत पहले भी अपडेट देखने को मिली थी क्या आपका कि यहाँ पे री काउंसलिंग जो है वो पहले कराई जाएगी, उसके बाद से यहाँ पे अगर बात करें और भी प्रक्रिया जो हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप तो छूटे हुए, यानी कि जिनका ब्लैंक जिला था, ठीक है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, ठीक है, तो उसको लेकर के बात की जा रही है कि छूटे हुए जिला आवंटन को लेकर के भी जल्द यहाँ पे फैसला होगा। ठीक है, यानी कि फैसला भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कब तक यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के बात की गई है कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, यानी कि जो आपका नियुक्ति पत्र है यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर की अगर बात करें लेकर अभी तक कोई जो है तिथियां यहाँ पे तय नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आपने देखा होगा कि 2 तिथियां निकल के आई थी, एक आपका 22 तारीख यानी कि 22 मार्च को, एक अभी जल्द आपको जो है आज ही देखने को मिला है जिसमें 1 मार्च बताया जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ें कि यहाँ पे 1 मार्च और 22 मार्च, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जो 1 तारीख है यानी कि 1 मार्च है, यहाँ पे जो सीएम है नीतीश कुमार जी उनका जो है जन्म दिवस है। उसके बाद 22 मार्च को जो है बिहार दिवस, तो इसी को लेकर के यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो अभी वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आपकी कि जो है कि टीआरई 3 की जो ज्वाइनिंग है और जो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के अभी तक तारीख यहाँ पे यानी कि कोई भी तिथि यहाँ पे तय नहीं की गई है, और जो भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अभी क्लियर नहीं है। पीजीटी के 6 विषयों का 28 फरवरी तक होगा जिला आवंटन,
यानी कि आपको पता है कि जो 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे जो जिला आवंटन अभी आपका नहीं किया गया है, ठीक है, उसको लेकर के बात की जा रही है जो पीजीटी की। तो आपका 28 जो है वो फरवरी तक जो है यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो दिया गया है कि गेस्ट टीचर के वेरिफिकेशन के बाद विभाग आयोग को कल भेजेगा पत्र, ठीक है। तो ये जो गेस्ट टीचर वाला यहाँ पे जो 25 नंबर का वेटेज की बात चल रही थी उसी से संबंधित है कि वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे विभाग के द्वारा यहाँ पे कल जो है वो क्या होगा, कल जो है पत्र भेजा जाएगा इसको लेकर के। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे कि मार्च के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, मार्च के प्रथम सप्ताह में सक्षमता 2 वालों को जो है मिलेगा नियुक्ति पत्र। जैसा कि अभी सक्षमता 1 की जो है यहाँ पे रिकाउंसलिंग कराई गई है, फिर 17 से लगा करके 19 तारीख तक यहाँ पे सक्षमता 2 की काउंसलिंग, ठीक है, ये प्रक्रिया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि सक्षमता 2 वालों को जो है नियुक्ति पत्र कब मिलेगी, मार्च के प्रथम सप्ताह में यहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र वो दे दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पहले फेज की जो है यहाँ पे स्क्रूटनी जारी कर दी गई है। 25 फरवरी तक जो है सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र का पहला लिस्ट हो सकता है जारी। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो नीचे दिया गया है कि HT, ठीक है, हेड टीचर, और उसके बाद HM यानी कि हेड मास्टर की मार्च में होगी ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी कि जो आपका हेड मास्टर और हेड टीचर की वैकेंसी कराई गई थी भर्ती प्रक्रिया, उसको लेकर के बात की जा रही है कि मार्च में होगी यहाँ पे ज्वाइनिंग। तो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब आप 2 चीज़ों से समझ गए होंगे कि सक्षमता जो 2 वालों की कैंडिडेट का है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में, उसके बाद यहाँ पे HM और हेड टीचर की जो है ये भी मार्च में कराई जाएगी। यानी कि 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि आपका हेड मास्टर और हेड टीचर की जो काउंसिल यहाँ पे अगर बात करें नियुक्ति है वो आपको जो है मार्च महीने में ही यहाँ पे करा ली जाएगी। तो जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी कब कराई जाएगी, तो देखिए आपका भी मार्च में ही यहाँ पे नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी तारीख जो है वो तय नहीं की गई है कि मतलब फाइनली किस तारीख को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है इसके संबंध में। ये नोटिस यहाँ पे जो है अपडेट दी गई है और ये न्यूज़ 18 की तरफ से रजनीश सर के द्वारा अपडेट दी गई है। तो बाकी कोई अपडेट आती है तो इसके संबंध में हम जरूर यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। बाकी आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आते हैं कि फेक न्यूज़ है, जो भी चीज़ें हैं, देखिए जो जैसे जिस प्रकार से अपडेट मिलती है उस प्रकार से आपको चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, आपको पता है कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको लेकर के। तो यहाँ पे कई सारे अपडेट आपने देखा कि 82 नंबर वालों को लेकर के कि आप जो है बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिकाउंसलिंग आपकी जल्द यहाँ पे पोर्टल खोलने की बात की जा रही है और 21 फरवरी तक पोर्टल आपकी खोल दी जाएगी, ठीक है, सूचना आपको मिल सकती है। पोर्टल खोले जाने के बाद यहाँ पे आपकी जो है रिकाउंसलिंग, देखिए सबसे पहले आपका री अपलोड कराया जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे रिकाउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के अभी कोई तिथि जो है यहाँ पे तय नहीं की गई है कि फाइनली आपका जो है कब तक जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा। जैसे अभी सक्षमता 2 की बात किया गया तो मार्च में प्रथम सप्ताह में, उसके बाद वहाँ पे आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर के जो बात किया गया वो भी मार्च महीने में जो है देने की बात कही गई है। तो जब दोनों वहाँ पे मार्च में दी जा रही हैं तो आपका TRE 3.0 भी हो सकता है कि मार्च में ही आपकी नियुक्ति पत्र दे दी जाए। बाकी देखिए क्या कुछ अपडेट आता है, अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो आपका मार्च में जो है प्रबल संभावना है कि आपकी नियुक्ति पत्र वो का जो वितरण है वो आपका हो जाएगा सही तरीके से, क्योंकि अभी TRE 4.0 की वैकेंसी भी आनी है। तो जब यहाँ पे TRE 3 क्लियर होगा तभी जाकर के आपकी TRE 4.0 की भर्ती आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।